सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग ऑडियो 18। गुरुदेव हमें प्रेम के बारे में एक एक स्टेप समझा रहे हैं। तो आइए पहले परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उस ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं जो इस प्रेम की ऊर्जा से बना है कि हमारे भीतर भी ये प्रेम का भाव गहराई से जागृत हो। हम इस प्रेम के अमृत में, इस प्रेम के ओशियन में इस कदर डूब जाएं कि उसके अलावा फिर कुछ शेष ही ना बचे। बस प्रेम प्रेम और प्रेम, यही मात्र जीवन का एक लक्ष्य हो जाए और हम समझ सके कि हमारी आत्मा का जो लक्ष्य है अल्टीमेटली वो आत्मा तक पहुंचना है। और आत्मा तक पहुंचना मतलब सच्चे प्रेम को जीना, सच्चे प्रेम को, विशुद्ध प्रेम को समझना। तो इसी बात पे गुरुदेव हमें रामायण के पात्रों के थ्रू समझा रहे थे कि कैसे वहाँ किसी को कुछ चाहिए नहीं था, सब देने की बात करते थे। हर किसी को कोई सुख नहीं चाहिए था, सब लोग कांटे सहने को तैयार थे, वनवास सहने को तैयार थे, लेकिन एक दूसरे की खुशियों के आड़े आने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर हम परमार्थ का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा और हम प्रेम समझ सकेंगे। उसके बाद गुरुदेव समझा रहे थे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम पहुंच जाए, इसका इंतज़ार मत करो, क्योंकि उसके लौटने की कोई तिथि नहीं है। और तिथि को गिन लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन हो गई ना। और ये तो शुरू से समझाया जा रहा है कि प्रेम में कोई अपेक्षा, कोई इच्छा नहीं होती। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, आज नहीं तो कल, हंसकर नहीं तो रोकर, आपको किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। आप खूब इकट्ठा करते हैं, संसार की संपदाएं अपनी मुट्ठी में बांध लेते हैं, परंतु प्रकृति यह पसंद नहीं करती कि उसकी चलती फिरती चीज़ों पर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठ जाए। वह आपका गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर की चपत पड़ती है और आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रत्येक वस्तु को देने, परित्याग करने के लिए बाध्य ना हो। इस अखंड नियम से प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करेगा वह अपने को उतना ही दुखी अनुभव करेगा। तो अब दुख का मूल भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो समझा दिया। और गुरुदेव साथ में कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी तो प्रेम सीखना ही पड़ेगा। क्यों सीखना है? क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य ही है जीवन का, मानव जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये समझना कि हम अपने मूल से एक हो जाएं। और मूल क्या है? मूल है विशुद्ध प्रेम। परमात्मा के प्रेम की वजह से ही हमारा निर्माण हुआ हर एक आत्मा का। तो मूल ही प्रेम है, तो अपने मूल से तो कभी ना कभी एक होना पड़ेगा। और मूल से एक होने के लिए त्याग सीखना पड़ेगा। अगर ऐसे प्यार से नहीं सीखेंगे तो दूसरे तरीके से प्रकृति सिखाएगी, लेकिन भगवान सिखाएंगे ज़रूर। और अगर हम उसके विपरीत जाएंगे तो हम बहुत दुख पाएंगे। तो अगर आज हमारे जीवन में कोई बहुत सारा दुख है, हमें ऐसा लगता है कि हम इस मनुष्य जीवन में बहुत दुख पा रहे हैं, तो अपने भीतर जाके देख लें कि इन दुखों का कारण कहीं हमारी मिथ्या आसक्ति, मिथ्या संग्रह करने की प्रवृत्ति, मिथ्या चिंता, संसार की चिंता, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। अगर ये सब कहीं हैं तो हम बहुत भार युक्त जीवन जी रहे हैं। और प्रेम सीखने के लिए हल्का होना पड़ेगा। कहाँ से? अपने विकारों से हल्का, अपने मन से हल्का, आत्मा से हल्का। कोई गांठ होनी ही नहीं चाहिए हृदय में किसी के प्रति भी। तो अगर है ना तो इसी पल उस आत्मा से क्षमा मांग लीजिए और उसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा भाव में बड़ी शक्ति है। क्षमा प्रेम की जननी है अगर देखा जाए, क्योंकि क्षमा जब अपने चरम पे पहुंचती है तो बहुत दिव्य प्रेम जागृत होने लगता है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। हमें सदैव परोपकार में रत रहना चाहिए, किंतु यह अभिमान, दम या कीर्ति के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ, यह सोचना मूर्खता है। हमारे बिना संसार में कोई कार्य ना अटका है ना अटका रहेगा। हमारे पैदा होने से पहले संसार का सब काम ठीक ठाक चल रहा था और हमारे बाद भी वैसा ही चलता रहेगा। परमात्मा इतना गरीब नहीं कि हमारी मदद के बिना सृष्टि का काम न चला सके। किसी भिखारी को हमारे ही देने की कोई बड़ी भारी आवश्यकता नहीं, वह हमारी एक रोटी के बिना भूखा न मर जाएगा। तो गुरुदेव हमें मिथ्या अहंकार से बाहर निकाल रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं सबको, हम तो बहुत बांटते हैं, हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हम तो बहुत परोपकारी हैं, तो एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। कृपा है भगवान की, अगर आपको किसी कार्य के लिए निमित्त बना लिया तो समझो असीम कृपा हो गई, क्योंकि वो चाहे तो किसी से भी कार्य करवा सकता है। तो वही वाली बात है कि अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं तो फिर वो परोपकार नहीं है, वो स्वार्थ है, निरास्वार्थ है। लेकिन कोई अच्छा काम किया, भगवान की कृपा से अपॉर्चुनिटी सामने आई और आपने कर लिया और उसके बाद किसी ने तारीफ कर दी, तो वो आप तो अपने आत्मकल्याण की यात्रा पे थे, फिर आपको ना उसका अभिमान होगा ना दम्भ होगा।
कोई तारीफ करे या बुराई, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समता में चले जाओगे अंदर से। और कोई कुछ कहेगा तो उसको प्रभु के श्री चरणों में रख दोगे कि भगवान हमको नहीं बोल रहा, सामने वाले को तो शरीर दिख रहा है ना, चेहरा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारी आत्मा को तो पता है ना कि हमको बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमने किया ही नहीं था। किया किसने था? उस परम सत्ता ने। तो हमारी आत्मा पूरे अंतःकरण से उन मिले हुए भावों को भगवान के श्री चरणों में, अपने इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर देगी कि ये सामने वाला मनुष्य भले ही शरीर भाव में मेरी तारीफ कर रहा हो या मुझे कुछ अच्छा बोल रहा हो, पर हे परमात्मा, मैं तो जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आगे लिखते हैं, सच पूछें तो जिसने हमें उपकार करने का अवसर दिया उसका कृतज्ञ होना चाहिए। ये बात बहुत, ये लाइन जीवन में उतार लीजिए, बहुत जीवन आनंद में हो जाएगा। आपको ग्रैटिट्यूड फीलिंग होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको कुछ करने का मौका दिया है तो आपके मन में उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए। और लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस ही हमें प्रेम सिखा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। तो जो आत्मा आपकी लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज लेकर आ रही है उसके लिए उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मन में आना चाहिए, क्योंकि आप जीवन की पाठशाला में जीवन के बहुमूल्य सूत्र सीख रहे हैं जो अनुभव से ही सीखे जा सकते हैं। सच पूछे तो जिन्होंने हमारा उपकार किया उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। वह ही हमारी उपकार बुद्धि जागृत करके हमें ऋणी कर देता है। उससे जो मानसिक उन्नति होती है और जो आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है वह दान लेने वालों को नहीं वरन देने वालों को प्राप्त होती है। दूसरों का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्याण करना है। किसी को एक पैसा देकर उसका कितना भला कर सकते हैं, किंतु उसकी अपेक्षा अपना भला हजारों गुना होता है। हमारी उदारता का विकास ना होने से संसार का रत्ती भर भी हर्ज ना होगा, किंतु हमारा ही आनंद स्रोत नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप परोपकार को अपना जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। जितना हो सके भलाई कीजिए, इसमें आपका ही भला है, आपका ही कल्याण है। अब कितनी गहरी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि देने से कुछ नष्ट नहीं हो जाएगा। इस पृथ्वी का हिस्सा हम भी हैं, तो अगर हम 5 मिनट माँ पृथ्वी के लिए पूरे दिल से, निष्ठा से, निष्काम भाव से प्रार्थना कर ले रहे हैं या किसी के लिए कर ले रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्स में हम भी तो हैं खुद। एक छोटा सा तिनका भी नहीं है, उससे भी छोटा कण एक हम भी तो हैं। तो खुद ही वो प्रार्थना लौट कर आएगी। लेकिन हाँ, इस इच्छा से नहीं करना, सूक्ष्मतम रूप में भी ये इच्छा नहीं छुपी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सूक्ष्मतम रूप में अंदर पता होता है कि हम के मुंह से तो कह देते हैं कि नहीं नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं एक पता होता है कि ये अच्छा काम करेंगे ना तो इसका फल तो अच्छा मिलेगा ही। तो किसी को जवाब नहीं देना, यहाँ पर अपने भीतर जाकर चेक करना है कि मन में कुछ भाव तो नहीं है इस तरह का। और जब भीतर निष्पक्ष चले जाते हैं तो उत्तर सदगुरु के माध्यम से उत्तर मिल जाते हैं। आगे लिख रहे गुरुदेव, त्याग करना, किसी की कुछ सहायता करना, उधार देना एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वह हमारी रक्षित पूंजी की तरह जमा हो जाता है। जो अपनी रोटी दूसरों से बांटकर खाता है उसको किसी बात की कमी न रहेगी। जो अपनी संपदा को जोड़ जोड़ कर जमा करता है उस पाषाण हृदय को क्या मालूम कि दान में कितनी मिठास है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने निष्पक्ष भाव से किया है उसको पता है कि कितना मीठा है, कितना आनंद आता है। और अगर आपने किसी को दिया और आप भूल नहीं पा रहे हो ना, हम लोग ना हर चीज़ को स्थूल में देखते हैं। मैंने किसी को उधार दे दिया तो मुझे वो 4 पैसे याद आ रहे हैं, कितना उधार दिया, करोड़ का दिया कि लाख का दिया, वो याद आ रहा है, पर कर्म नहीं याद आ रहा। कि अगर हम उसको देकर भूल जाएं, भाई समय पर हम किसी के काम आ गए, परमात्मा की कृपा से काम आए, आपके पास था तभी तो आप दे पाए। आपके पास नहीं होता स्थूल में भी तो आप क्या दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। तो कम से कम आप इस लायक तो हो कि भगवान स्थूल में भी आपका उपयोग कर रहे हैं। फिर उस आत्मा के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन उसकी जगह हम इंतजार कर रहे हैं कि जो दिया है वो सूद समेत लौट कर कब आएगा। स्थूल दृष्टि से हम इंतजार कर रहे हैं। अब अगर इसी को हम प्रेम की दृष्टि से देखें तो देकर भूल जाओ। परमात्मा तो सब जान रहा है ना, भगवान तो सब जान रहा है। शुक्रिया करो भगवान का कि आप इस लायक थे कि आप किसी को 4 पैसे दे पाए। कहाँ लोगों के पास इतना होता है कि अपनी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सामने वाले की भी कर पाएं। तो यहाँ पे भगवान को इस बात से शुक्रिया करना चाहिए। आगे लेकिन हम लोग अटक जाते हैं शरीर की चीज़ों में। एक छोटा सा किसी को कपड़ा भी दे दिया ना अगर कभी पहनने के लिए, तो वो भी याद रह जाता है, अरे कब वापस आएगा। ये तो फिर 4 पैसों की बात तो बहुत बड़ी हो गई। किसी के यहाँ एक बर्तन भी गया है ना तो वो भी याद आ जाएगा कि अरे हमारा बर्तन किसी के घर गया हुआ है। और हम सब एक ही कैटेगरी में कहीं ना कहीं याद रह जाता है, भूल नहीं पाते। और उससे बेटर है ना, अगर याद रख रहे हो ना तो उससे बेटर दो मत। एक बार बुरा लगेगा लेकिन कम से कम चित्त पे संस्कार तो जमा नहीं होगा। या देते हुए बोल दो, भैया हमको ये डिब्बा बड़ा प्रिय है, हमारा डिब्बा हमको लौटा देना।
क्योंकि बाद में शर्मा शर्मी में मांग ना पाओ और अंदर घूमता रहे, तो उससे बेटर पहले ही बोल दो। तो सॉल्टेड होके चले तो ज़्यादा बेटर है जीवन। हालांकि आगे पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल, मतलब इस एग्जाम्पल को आप बड़ा करके अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे लिख रहे गुरुदेव, मैंने इतना दिया पर उसके बदले मुझे क्या मिला, ऐसा विचार करने में उतावली ना करो, जल्दी मत मचाओ। हे भगवान जी, आपके खेत में इतना तो बो दिया, अब तक तो रिवर्ट नहीं आया, अगले जन्म आना होगा, हमको तो अभी चाहिए, कल दिए थे तो आज, कल इन्वेस्टमेंट करी थी तो आज ही मिल जाना चाहिए। बादलों को देखिए, वे संसार पर जल बरसाते हैं, किसने उनके एहसान का बदला चुका दिया। बड़े बड़े भूमिखंड का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों को परिश्रम की कीमत कौन देता है। हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं, उसे मल मूत्र से गंदी करते रहते हैं, किसने उसका मुआवजा दिया। वृक्षों से फल, छाया, लकड़ी पाते हैं, पर उन्हें क्या कीमत देते हैं। परोपकार स्वयं ही एक बदला है। त्याग करना आज भले ही घाटे का सौदा लगे, लेकिन जब कोई उपकार का अनुभव करेंगे तो देखेंगे कि ईश्वरीय वरदान किस तरह यह दिव्य गुण स्वयं ही कितना शांतिदायक है, हृदय को कितनी महानता प्रदान करता है। उपकारी जानता है कि मेरे कार्यों का जितना लाभ दूसरों का होता है, उससे कहीं गुना लाभ स्वयं मेरा होता है। ये एकदम ना, इस लाइन को रट लीजिए, ना याद रहे तो। जो अनुभूति अंदर होती है ना संतुष्टि की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। जब हम बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं उस परमात्मा की कृपा से संभव है केवल, तो कृपा के लिए मतलब साधना उपासना करने की यात्रा तो शुरू करें। चैप्टर 9 तक पहुंचे तो इसके सार को शुरू से समझें, तो वो अंतःकरण में इतना दैवीय फीलिंग, इतना दैवीय भाव आता है कि संसारिक कोई चीज़ याद ही नहीं रहने वाली है, कब किसको क्या दे दिया, क्योंकि देने वाले हम थे ही नहीं, तो याद कैसे रह जाएगा। तो वो जो सुकून है ना, वो जो संतुष्टि है, वो बड़ी अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता। और जो दुआएं मिलती हैं उनका भी कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। फिर से, जब मनुष्य जीवन में सब कुछ कमा सकता है, लेकिन आशीर्वाद और दुआएं, किसी ने आपको अगर दिल से एक आशीर्वाद निकाला है ना, तो उसका आप बियॉन्ड, वो इमेजिनेशन नहीं है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वो दुआ यूनिवर्स में आपके लिए कैसे सुरक्षा कवच बन के कार्य करती है। आगे लिख रहे हैं, ज्ञानवान पुरुष जो कमाते हैं वे दूसरों में बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि प्रकृति जब जीवन से रेखी बहुमूल्य वस्तुएं मुफ्त दे रही है, तो हमें अपनी फालतू चीजें दूसरों को देने में क्यों कंजूसी करें। आप बुरे दिनों में, विपत्ति की घड़ियों में भी परोपकार के दिव्य गुण का परित्याग मत कीजिए। अब गुरुदेव एक तो प्रकृति से एग्जाम्पल दिया कि पूरी पृथ्वी पर हम दिन भर चढ़े रहते हैं, पृथ्वी को कभी कुछ दिया, पेड़ पौधों को, प्रकृति में पंच तत्वों को कभी कुछ नहीं दिया, उनसे केवल ले रहे हैं। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि कितना भी समय कठिन हो, परोपकार की घड़ियों का त्याग मत करना कि अब तो मेरा अपना ही मेरे पास नहीं बचा, अब मैं किसी को क्या दूंगा। मत सोचो ऐसा। परोपकार की घड़ियां जब मिलें, जब आपकी जो क्षमता हो, अपनी क्षमता से उतना कर दो, और अपनी क्षमता के लिए दिल बड़ा करके, क्योंकि अपनी ज़रूरतों का तो पता नहीं, अगर हम ग्रीड की तरफ चले जाएं तो अपनी ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो लालच नहीं करना है दिल से, कभी भी लालच नहीं। अपनी आवश्यकताएं तो पूरी हो ही जाएंगी, वो परमात्मा बैठा है, तो दिल थोड़ा बड़ा होगा तो विपत्ति की घड़ियों में भी हमें सूझ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और खाली पैसे से तो किया नहीं जा सकता, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ये गुरुदेव समझाते आ रहे हैं। जब आप किसी भौतिक पदार्थ को देने में असमर्थ हो, तो भी अपनी सद्भावनाएं और शुभकामनाएं दूसरों को देते रहिए। जब आप किसी भौतिक पदार्थ को देने में असमर्थ हो, तो भी अपनी सद्भावनाएं और शुभकामनाएं दूसरों को देते रहिए। आज इसी पे स्वाध्याय का समापन करते हैं, और ये प्रार्थना कि हम कुछ ना करें, विश्व कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते तो विश्व कल्याण के लिए मात्र 5 मिनट 24 घंटे में से ज़रूर निकालें, और केवल अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें आपका दिव्य माध्यम बना लीजिए, अगर आपको सही लगता है, आपको ठीक लगता है। और 5 मिनट विश्व वसुधा के लिए प्रार्थना, जो जिसके जीवन के लिए बेस्ट हो, उसके जीवन में वो घटित हो जाए। इस भाव से 5 मिनट नियमित उपासना जरूर करनी चाहिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।